यमुना रे राधुना रमते यमुना बोले ना बने पाद सेवके माधरे पाद सेवके काले युग रचितम नवचात ध्वनितां काले युग रचितम नवचात धरेतां कवे जाय निपदे बके राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन
व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे गाइए बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 प्रेम से गाइए राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली बोलो राधे 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 गोवर्धन में राधे दान घाटी में पाप मोचन कुंड में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे गोविंद कुंड में भैरव कुंड में गौरी कुंड में राधे पुचरी का लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में नारद कुंड में राधे राधे ग्वाल पोखरा राधे राधे हरि गोकुल में रमण रति में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे बाके बिहारी सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे कपिलेश्वर महादेव रंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे सुंदरत गांव में राधे राधे काली दिहा पर राधे राधे पान गली में राधे मान गली में राधे कुमन गली में राधे कुंज सेवा में प्रेम गली में राधे श्रृंगार घाट में राधे राधे चीर घाट में राधे केशी घाट में राधे निधिवन में राधे वंशी वट में राधे ज्ञान गोदरी राधे ब्रह्मा कुंड में राधे अटल वन में राधे बिहार वन में राधे गोपाल वन में वेणुकोप में राधे निकुंज वन में राधे राधा वन में राधे झूलन वन में पांडिर वन में राधे माधोवन में राधे सूर्य घाट में राधे युगल घाट में राधे बिहार घाट में राधे अंधेर घाट में राधे पानी घाट में केली कदम में राधे मथुरा जी में जन्मभूमि में राधे गोपेश्वर में राधे विश्राम घाट में राधे स्वामी घाट में मधु कुंड में अक्रूर भवन में ताल वन में कुमुद वन में तड़िया जी में बराई गांव में करुण गोविंद में केसरी गांव में बहुला वन में संतन कुंड में शकना गांव में तेरा गांव
राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कृष्णचंद्र भगवान की जय आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम एवं सप्तम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है, गत 6 दिनों से हम सब यहाँ पर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत समस्त वेद पुराण और उपनिषद का सार है। श्रीमद् भागवत वेदव्यास मुनि के जीवन की अंतिम रचना है। श्रीमद् भागवत जो समाधि की भाषा है, वेदव्यास मुनि ने भागवत की रचना समाधि में बैठकर की है। इसलिए यदि भागवत को हम ध्यान से सुनते हैं तो समाधि लग जाती है। दूसरे शब्दों में भागवत को सुनना ही समाधि है। सुंदर वर्णन सूत गोस्वामी ने किया था। भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से मनुष्य को नियमों का पालन करते हुए इस सृष्टि में विचरण करना चाहिए, ये सारी बातें भगवान ने वेदों में प्रदान की हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही
मानव समाज के लिए भगवान ने वेदों का निर्माण किया। परंतु दुर्भाग्य यह है, हम इस सृष्टि में तो रहते हैं परंतु वेद नहीं पढ़ते हैं। जैसे मार्केट में किसी कंपनी के द्वारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, चाहे टीवी, चाहे डीवीडी प्लेयर या कोई मोबाइल। जब कोई नई वस्तु मार्केट में लॉन्च होती है और उस वस्तु को खरीदने के लिए हम दुकान में जाते हैं, तब उस वस्तु के साथ हमें एक मैनुअल दिया जाता है, एक किताब। किस प्रकार से उस नई वस्तु को, नए प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना, उस मैनुअल में, किताब में लिखा हुआ होता है। हम दुकान में जाकर उस वस्तु को खरीद कर लाए और मैनुअल न लेकर आए तो हो सकता है उस वस्तु का इस्तेमाल करते हुए वस्तु बिगड़ जाएगी, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, हम जानते नहीं है कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसे बिना मैनुअल के पढ़े वह वस्तु बिगड़ जाती है, वैसे ही बिना वेदों के पढ़े हमारा मनुष्य जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए वेद शास्त्रों की जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। हमारा जीवन वेदों के अनुसार व्यापन होना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने वेद दिए। गीता के 4th अध्याय में वर्णन है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे प्रवृत्त। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने वेद दिए। सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को यह ज्ञान दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। यह परंपरा स्मृति में चलती आ रही थी। द्वापर युग तक ये सारे वेद मात्र स्मृति में थे। स्मृति का अर्थ होता है गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे तो सुनकर ही उसे धारण कर लेता है, शिष्य उनके शिष्य को ज्ञान दे तो सुनकर धारण कर लेता है। द्वापर युग तक किसी भी शिष्य को गुरुकुल में किताब कलम लेकर जाने की आवश्यकता नहीं थी। श्रुतिधर हुआ करते थे, एक बार गुरु के मुख से सुनकर वह पूर्ण याद कर लेते थे। परंतु वेदव्यास मुनि ने देखा कलयुग में स्मृति शक्ति नहीं है, कलयुग में याद शक्ति बहुत कम हो चुकी है। प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय, मंद बुद्धि। परसों दोपहर को हमने कौन सी सब्जी खाई ये मुश्किल से याद होगा। याद है? करना पड़ेगा। बताइए, जब इतनी छोटी सी बात याद नहीं तो बड़े बड़े वेद शास्त्रों के मंत्र, श्लोक, अध्याय कैसे याद रख पाएंगे? कलयुग में स्मृति नहीं है। अतः भगवान के अवतार वेदव्यास मुनि ने सोचा, माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः स्मृति ज्ञान, 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 जीवेर कृपाये केल, जीवेर कृपाये केल कृष्ण वे पुराण,
माया मुक्त जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुक्त जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से इस बात को कहते हैं, रात दिन माया में फंसा हुआ जीव स्वतः श्रुति स्मृति का ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएगा। वेदव्यास मुनि ने सोचा, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए कुछ करना होगा। कलयुग के जीव स्मृतिधर नहीं है, अतः वेदव्यास जी ने सोचा ये जितने भी वेद हैं उनको मैं लिपिबद्ध करूंगा, उनको मैं लिखूंगा ताकि कलयुग के जीव उसे पढ़ सके, पढ़कर अपने जीवन में उतार सके, अपने जीवन का परिवर्तन कर सके। वेदव्यास मुनि वेदों को लिखने लगे कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। सर्वप्रथम उन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेदों का व्यास किया। प्रारंभ में एक ही वेद था, वेदव्यास जी ने 4 वेद में विस्तरित किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदव्यास जी के मन में हुआ, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर। स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं का अधिकार श्रुति में नहीं है, अतः उन पर कृपा करने के लिए वेदव्यास मुनि ने 1,00,000 श्लोक रचित महाभारत की रचना की। फिर भी वेदव्यास मुनि ने सोचा, इन वेदों को समझना बहुत मुश्किल है, उसे और सरल करते हुए 108 उपनिषद की रचना की। 108 उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद। इतना कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास मुनि का मन नहीं भरा। तब वेदव्यास मुनि पुराण लिखने लगे, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण। वेदव्यास मुनि पुराणों की रचना करने लगे और ये रचना करते करते 17 पुराण की रचना हो गई। 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत और 17 पुराण लिख चुके हैं वेदव्यास मुनि मानव समाज का कल्याण करने के लिए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए इतनी रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी का मन संतुष्ट नहीं था। जब वेदव्यास जी का अपना मन ही संतुष्ट नहीं है, तब दूसरों का मन कैसे संतुष्ट हो सकता है। वेदव्यास मुनि के मन में चिंता हुई, मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है, मेरी इन रचनाओं में क्या घट रहा है, समझ नहीं पाए। एक दिन बद्रीनाथ जैसे पवित्र धाम में गंगा में स्नान कर कर ब्रह्म मुहूर्त में अपने आश्रम में बैठे थे और उसी समय वेदव्यास मुनि के गुरु श्री नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। वेदव्यास मुनि ने प्रणाम किया, निवेदन किया, मुनिवर गुरुदेव, मैंने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए बहुत ग्रंथ लिखे, परंतु मेरा मन संतुष्ट नहीं है। बताइए मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है।
अवसर पाकर गुरु नारद जी ने वेदव्यास मुनि को डांटते हुए कहा, वेदव्यास जी, वैसे तो आपने बहुत ग्रंथ लिखे और अपने ग्रंथ में आत्म तत्व और परमात्मा तत्व की बहुत बातें की, परंतु जो आपको लिखना चाहिए वह तो लिखा ही नहीं। यद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान कृष्ण की कीर्ति का गान ही नहीं किया। वेदव्यास मुनि, इस संसार में किसी की रचना में बहुत सुंदर छंद हो, अलंकार हो, सुंदर व्याकरण हो, सभी ओर से अलंकृत ग्रंथ हो, परंतु यदि उस ग्रंथ में त्रिभुवन को पवित्र करने वाली कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण का गुणगान नहीं किया गया तो बड़े बड़े महात्मा गण उसे कौवे का तीर्थ मानते हैं। अर्थात बड़े बड़े महात्मा गण उसे पसंद नहीं करते हैं। परंतु यदि किसी रचना में छंद की कमी हो, अलंकार की कमी हो, व्याकरण की दृष्टि से यदि कुछ त्रुटियां हो, भाषा में यदि दोष हो, परंतु उस रचना में कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध कथा का वर्णन है तो बड़े बड़े महात्मागण उसमें अवगाहन करते हैं। भाषा मुख्य नहीं है भक्तों, भाव मुख्य है। व्यक्ति किस भाव से बोलता है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं, भाषा को मत पकड़िए, बोलने वाले के भाव को पकड़िए। भाषा में ही यदि फंस जाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोग को बड़ा क्रेज होता है संस्कृत 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 है? परंतु गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा, भाषा शाखा है सही, सुरवाणी है मूल। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि सुरवाणी, देवताओं की वाणी संस्कृत जो है ये मूल भाषा है। हम भी मानते हैं कि संस्कृत मूल भाषा है और अन्य जो भाषा है उनकी शाखाएं हैं, डालियां है। अन्य भाषा, भाषा शाखा है सम, सुरवाणी है मूल। अन्य भाषाएं जो हैं वो शाखा के समान है, लेकिन संस्कृत जो है मूल के समान है। लेकिन याद रहे, मूल रहत है धूल में, शाखा पे फल फूल। मूल तो धूल में रहता है, वास्तविक फल और फूल तो शाखा पर लगता है। चाहे किसी भी भाषा में हो, कैसी भी भाषा हो, परंतु सिद्धांत की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से हमारा कथन पूर्ण होना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं, चाहे कितनी भी त्रुटियां हो, दोष हो, लेकिन जिस रचना में कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीला का वर्णन है, बड़े बड़े महात्मा उसे पसंद करते हैं। अतः व्यास मुनि, जब तक आप भगवान कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित ग्रंथराज भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक न तो आपका कल्याण होगा, न कलयुग की जनता का कल्याण होगा। भागवत की रचना कीजिए। आप यही जानना चाहते हो ना कि आपका मन बेचैन क्यों है? नारद मुनि ने कहा, क्योंकि वेदव्यास मुनि, आपने अपनी रचनाओं में कपट किया है। कपट किया है आपने। शिव पुराण लिखा तो शिव जी ही भगवान उन्हीं के विषय में, देवी पुराण लिखा तो उन्हीं के विषय में। कलयुग के लोग जब आपकी इन रचनाओं को पढ़ेंगे और पढ़कर जब आपस में मिलेंगे तो झगड़े के अलावा कुछ नहीं करेंगे। कलयुग में एक झगड़ा लगाने का काम किया है आपने, और इसी का दोष आप पर आया है। परंतु अभी भी आपके पास समय है, आप अपनी गलती को सुधार लीजिए ग्रंथराज भागवत की रचना करके।
नारद मुनि ने कहा कि और तो मैं क्या सुनाऊं, मैं मेरे जीवन के विषय में कहूं, मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ था। पिताजी ने कहा विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं ब्रह्मचारी रह गया। पिता ब्रह्मा को क्रोध हुआ, मुझे श्राप दे दिया। दूसरे जन्म में उपबरहण नाम का देवता हुआ। पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का अपराध करने के कारण पुनः मुझे श्राप मिला। और तीसरा जन्म एक शूद्र के घर पर हुआ। पिता का नाम द्रुमिल गोप और मां का नाम कलावती। जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई और हमारी मां दूसरों के घर पर बर्तन मांज कर काम करके हमारा जीवन व्यापन कर रही थी। चतुर्मास के दिन चल रहे थे और उन दिनों हमारे गांव में बड़े बड़े संत महात्मा गण आए और उनकी सेवा करने का अवसर हमारी माता को मिला। हमारी माँ उन संतों के लिए भोजन बनाती, उनके बर्तन धोती। उस समय मैं उन संतों की मंडली में बैठता था और संतों के साथ बैठकर उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, उन साधु संतों के मुख से कृष्ण कथा को सुन सुनकर मेरा मन कृष्ण में लग गया। कृष्ण की भक्ति करने लगा और कृष्ण कथा सुनने से उस जन्म में तो मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन कृष्ण कथा के प्रभाव से आज मुझे नारद का शरीर प्राप्त हुआ। ऐसा शरीर जब चाहे वहां जैसे चाहे वैसे, न वीजा न पासपोर्ट न टिकट, कहीं भी कैसे भी कभी भी जा सकता हूं। ये सब कृष्ण कथा का प्रभाव है महाराज। अतः आप भागवत की रचना कीजिए। इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। शौनक जी ने पूछा, निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तद अभिप्रेतम किमः ततः करोद विभो, किमः ततः करोद विभो। शौनक जी ने पूछा, नारद मुनि के चले जाने के बाद वेदव्यास जी ने क्या किया? वास्तव में यद्यपि नारद मुनि डांटे थे, लेकिन नारद मुनि की डांट भी वेदव्यास जी को बहुत अच्छी लगी। श्रुतवांस्तद अभिप्रेत, प्रेत माने प्रिय लगा। नारद मुनि की डांट भी वेदव्यास मुनि को प्रिय लगी। भक्तों, गुरु की डांट जब शिष्य को प्रिय लगने लगे तब समझ लेना चाहिए कि शिष्य की प्रगति होने जा रही है, शिष्य प्रोग्रेस करने जा रहा है। इस संसार में प्रशंसा करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन डांटते वो हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। नहीं तो क्यों रास्ते में लोग घूम रहे हैं, हम क्यों उनको डांटे? डांटा तो उसे जाता है जिसको हम अपना समझते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को अपना समझते हैं, गुरु सदैव उनको डांटते हैं। और भक्तों, गुरु की डांट वरदान होता है, वरदान। इतिहास खोलकर देखिए भक्तों, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को नहीं डांटा होता तो क्या भगवान रामचंद्र के चरण कमल प्राप्त हुए होते? कभी नहीं। अहल्या ने स्वीकार किया। जब भगवान रामचंद्र ने अहल्या का उद्धार किया, अहल्या ने कहा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। प्रभु, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मुझे पता चला करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जिस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती,
उस भगवान की प्राप्ति मेरे पति के श्राप से मुझे हो गई। अरे मेरे पति का वो श्राप नहीं, ये तो वरदान निकला है। वरदान। गुरु जब अपने शिष्य को डांटते हैं तो वो वरदान होता है। भक्तों विचार कीजिए, नारद मुनि ने कुबेर जी के पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव को नहीं डांटा होता, नहीं श्राप दिया होता, तो क्या वे नंद बाबा के घर पर यमलार्जुन वृक्ष बने होते? क्या भगवान के हाथों से उनका उद्धार हुआ होता? कभी नहीं। गुरु की डांट, गुरु जब हमें शिक्षा दे, कुछ डांटे, प्रिय, उसे प्रिय समझना चाहिए। गुरु का अधिकार होता है। वेदव्यास मुनि को अच्छा लगा और नारद जी के चले जाने के बाद अपने सभी शिष्यों को छुट्टी दे दी। सभी शिष्यों को कहा कि आप सब लोग अपना अपना स्वाध्याय कीजिए, मुझे एकांत चाहिए। क्योंकि संसार में कभी कभी कुछ शिष्य अपने गुरु को जितना परेशान करते हैं उतना और कोई नहीं करते। सबसे ज्यादा परेशान गुरु को चेले ही करते हैं। छुट्टी दे। शम्या प्राश इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धनम तस्मिन् आश्रमे व्यासे बद्री षंड मंडिते। तो शम्याप्राश नाम के आश्रम में स्नान करके, आचमन करके एक सुंदर आसन पर वेदव्यास मुनि बैठ गए। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीहिते मले। भक्ति योग के द्वारा वेदव्यास मुनि ने अपने मन को वश में कर लिया, मन के मल से मुक्त हो गए, अर्थात भगवान के साथ तांता जुड़ गया। वेदव्यास मुनि की आंखें बंद हुई, समाधि लग गई और समाधि में सर्वप्रथम अपश्यत पुरुषम पूर्ण पुरुष राधा सहित कृष्ण का दर्शन किया। भगवान कृष्ण का दर्शन समाधि में किए और कृष्ण दर्शन के बाद अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम, उस भगवान कृष्ण की आश्रयभूता शक्ति माया का दर्शन किया। वेदव्यास जी ने देखा संसार के लोग किस प्रकार माया में फंसकर दुखी हो रहे हैं। कबू स्वर्ग उठाए, कबू नरक डुबाए। संसार की माया कभी कभी इस जीव को स्वर्ग में लेकर जाती हैं तो कभी नरक में डुबाती हैं, कभी ब्रह्मा इंद्र बनाती हैं तो कभी चींटी बनाती हैं। तड़पा तड़पा कर संसार के जीव को मारती है। वेदव्यास मुनि ने इस माया को देखा, माया से दुखी होने वाले जीवों को देखा, करुणा उमड़ पड़ी। समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठकर वेदव्यास जी ने यह भी देखा संसार के जीव को माया से कैसे मुक्त किया जाए। जब तक संसार का जीव अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा तब तक वह माया से मुक्त नहीं हो पाएगा। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। इन सब अनर्थों से मुक्त तब होगा जब अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा। समाधि में बैठे हैं, वेदव्यास जी सोच रहे हैं संसार के जीवों को माया से मुक्त कराने के लिए, दुखों से मुक्त कराने के लिए भक्ति करानी होगी। और भक्ति का प्रथम पहलू है श्रवणम, भगवत कथा का श्रवण करना। और श्रवण तब तक नहीं होगा जब तक भागवत की रचना नहीं होगी। समाधि में बैठकर वेदव्यास मुनि लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संगीताम, भागवत की रचना करने लगे। समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठकर 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद रचित ग्रंथराज भागवत की रचना कर दिए। भक्तों, ये भागवत वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा। और भागवत लिखने के बाद वेदव्यास मुनि ने अपनी कलम रख दी। ये भागवत वेदव्यास मुनि के जीवन का अंतिम ग्रंथ, क्योंकि भागवत लिखने के बाद और कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं रही। भागवत इज अल्टीमेट नॉलेज।
एक अंतिम ज्ञान, इसके बाद अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। तो सुंदर भागवत की रचना हुई और नैमिषारण्य में सूत जी ने ऐलान किया, यस्याम वै श्रूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापः शोक मोह भयापः। सूर्य ने ऐलान किया, यस्याम वे श्रूयमाणानाम, भागवत के द्वारा किसी जीव का उद्धार तब हो पाएगा जब ये भागवत को सुनेगा। श्रूयमाणानाम, कुछ लोग भागवत की बड़ी आरती करते हैं, भागवत की पूजा करते हैं और पोथी यात्रा में भागवत को मस्तक पे लेकर बड़े नाचते हैं, लेकिन भागवत से उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक इनको सुना न जाए। श्रूयमाणानाम, भागवत को सुनना होगा, और भागवत को सुनने से क्या होगा? भक्तिर उत्पद्यते, भागवत को सुनने से सर्वप्रथम भगवान के चरणों में भक्ति होगी। कई बार लोग ऐसा दावा करते हैं कि भागवत करने में इतना धन व्यय क्यों करना, इतना समय खर्च क्यों करना, इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करना, आखिर भागवत सुनने का फल क्या है? कभी कभी भक्त भी ऐसा बोल पड़ते हैं, ये भागवत का रिजल्ट क्या है? भक्तों, भागवत का रिजल्ट कुछ नहीं, भागवत ही एक रिजल्ट है। क्योंकि अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ने के बाद भक्ति शुरू करनी पड़ती है, परंतु सूत जी कहते हैं भागवत सुनना ही एक भक्ति है। ऐसा नहीं भागवत सुनने के बाद हम भक्ति शुरू करेंगे फिर लाभ होगा, नहीं, ये जो हम सुन रहे हैं 7 दिनों से, ये हम भक्ति कर रहे हैं। ये 7 दिन भगवान की किताब में लिख दिए गए, भक्ति हो चुकी है। भागवत सुनना ही भक्ति है। और यदि इस भागवत को निरंतर सुनते रहे तो शोक मोह भयापहा, जीवन में जितने भी शोक है, जीवन में जितना भी मोह है, जीवन में जितना भी भय है, यहां तक मृत्यु के भय से भी हम मुक्त हो जाएंगे। यह है भागवत। तो ऐसा दिव्य भागवत भक्तों, जो बड़े बड़े मुनियों के मन को भी हर लेता है। आत्म रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ, ब्रह्मवादी थे, वन में चले गए, विरक्त थे, वन में चले गए और ब्रह्म समाधि में बैठ गए, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने लगे और ब्रह्मानंद का आनंद मिल रहा था। उस समय सुखदेव जी के कान में भागवत के श्लोक गए। उस श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन और भगवान के गुणों का वर्णन सुना। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भगवान की कृपा का वर्णन, कृष्ण के रूप का वर्णन जब सुखदेव जी ने सुना, भागवत के श्लोकों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मानंद भी तुच्छ लगने लगा, ब्रह्मानंद भी फीका लगने लगा भागवत के सामने। सुखदेव जी मचल गए, ये आवाज कहां से आ रही है, ढूंढने लगे। और फिर वेद, समस्त वेद उपनिषदों का सार है भागवत। वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है भागवत। वेदव्यास मुनि के जीवन का अंतिम ग्रंथ है। ऐसा दिव्य ग्रंथ, ऐसी दिव्य कथा आज हम 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं भक्तों। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अग्रवाल परिवार को, जो इतना सुंदर आयोजन किए यहाँ पर
और हम सब भक्त इस भागवत कथा का लाभ ले रहे हैं। सुंदर ऐसी अनुकूलता जिसमें भागवत कथा सुनते हुए किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वास्तव में सारा श्रेय अग्रवाल परिवार को है, जिन्होंने भागवत के द्वारा हम सबको भगवान प्रदान किए हैं। क्योंकि भागवत से ही भगवान प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान को समझने के लिए भागवत पढ़ना होगा। बिना भागवत के हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो बहुत सुंदर अवसर, गत सत्र में कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे थे और गोकुल में उन ब्रजवासियों के द्वारा, खास करके गोपियों के द्वारा अनेकों प्रकार की शिकायत होने लगी। यशोदा के घर पर शिकायत आने लगी, परंतु यशोदा किसी गोपी की बात को स्वीकार नहीं करती थी, मानती नहीं थी। एक दिन कृष्ण किसी गोपी के घर पर माखन चोरी करने गए और उस गोपी ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया। हाथ भी माखन से बिगड़ा हुआ था और मुंह पर भी माखन लगा हुआ था। बोल तेरी माँ यशोदा मानती नहीं है ना हमारी बात, आज मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ कर लेकर जाऊंगी। बिल्कुल डांटते हुए चिल्लाते हुए कृष्ण के हाथ को पकड़कर वह गोपी यशोदा के घर पर जा रही हैं। बोले आज तो यशोदा को मानना ही पड़ेगा। तो वह गोपी जा रही है, चलते चलते अपने गांव के चौराहे पर पहुंची। सामने से ससुर जी आ रहे थे। तो ससुर जी को देखकर, हमारे देश की मर्यादा है भक्तों, ससुर जी को देखकर जब वह गोपी अपना घूंघट तानने के लिए एक सेकंड के लिए हाथ छोड़ा और घूंघट ताना और फिर से कृष्ण का हाथ पकड़ा, उतनी घड़ी में भगवान कृष्ण ने उसी गोपी के लड़के को खींचकर उनके हाथ में रख दिया। कृष्ण छूट गए। अब गोपी ने घूंघट तान लिया, उनकी दृष्टि तो वहां है नहीं, केवल हाथ कस के पकड़ कर रखा है और चिल्लाते हुए जा रहे हैं कि आज तो मैं यशोदा को बोल दूंगी, बता दूंगी। वो उनका बच्चा चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे छोड़ो, बोले तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। वो बेचारा कहना चाहता मैं तेरा बेटा, लेकिन इसको बोलने का चांस ही नहीं दे पा रही। और उस समय भगवान कृष्ण शॉर्टकट मारकर अपने घर पर पहुंच गए। उस गोपी ने कृष्ण यशोदा के घर जाकर बेल बजाया। जब बेल बजाया तो कृष्ण ने ही दरवाजा खोला। गोपी ने घूंघट ऊपर करके देखा, अरे ये दरवाजा कृष्ण ने खोला तो मेरे साथ जो लेकर आई वो कौन? जब इसे देखा तो देख रही है मेरा ही बेटा है। कृष्ण ने कहा, सारी अब की बार तो बेटे को पकड़ाया है, अगली बार यदि इस प्रकार से शिकायत करने आई ना तो अपने पति का हाथ पकड़ा दूंगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अनेकों प्रकार की चंचलता, अनेकों प्रकार की लीला ब्रज गोकुल में करते थे। और गोपियां शिकायत लेकर आती थी, कहती थी मैया कृष्ण को कहो चोरी बंद करे, हम तो परेशान हो चुकी हैं। यशोदा कहती थी यदि कृष्ण तुम्हारे घर में घुसकर मटकी उतार कर माखन खाता है तो एक काम करो, अपनी मटकी को छत पर बांध दो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, जब मटकी को बहुत ऊपर बांधती हैं तो नीचे 10 सखा खड़े रहते हैं, ऊपर 5, इनके ऊपर 3, ऊपर 2 और सबसे ऊपर तुम्हारा लाला खड़ा रहता है। कैसे भी करके मटकी को उतार कर उसे फोड़ कर खा लेता है। माखन खाए इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है,
माखन खाने के बाद मटके फोड़ते हैं और पूरा घर तहस नहस कर देते हैं, पूरे घर को बिगाड़ देते हैं। यशोदा ने कहा, सखी यदि माखन चोरी का इतना ही भय है तो एक काम करो, अपने घर पर माखन रखो ही मत। घर पर माखन होगा तो चोरी करेगा ना, माखन होगा ही नहीं तो चोरी कैसे करेगा। किसी गोपी ने कहा, मैया ये भी करके देखा, जिस दिन हमारे घर पर हम माखन नहीं रखती हैं और कृष्ण चोरी करने आता है, कृष्ण को जब माखन नहीं मिलता है तो ये श्राप देता है। बिल्कुल आक्रोश में आकर, क्रोध में आकर कहता है, इस घर में मेरे खाने के लिए भोजन नहीं है, इस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं है, इस घर में दरिद्रता आ जाए, इस घर की 21 पीढ़ी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे। बताओ मैया, छोटा सा बालक, यदि इसकी वाणी सत्य हो गई तो हम तो गए काम से। डर के मारे, भय के मारे हमें वहां रखना पड़ता है। यशोदा ने कहा, देखो तुम मेरे बेटे का नाम मत बिगाड़ो। कृष्ण तुम्हारे घर पर आता है, कितना माखन खाता है। सखी तुम्हारे घर पर जितना माखन खाता है मुझे कह देना, उसका 10 गुना माखन मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन आज के बाद शिकायत लेकर मत आना। हमारे पास माखन की कोई कमी नहीं है। किसी गोपी ने कहा, मैया ये भी करके देखा। हमें पता है कि कृष्ण 2:30 बजे, दोपहर को 2:30 बजे हमारे घर पर आने वाला है, तो हम 2 बजे ही माखन के मटके लेकर प्रांगण में बैठ जाती हैं, यह सोचकर कि चलो माखन खाएगा, घर तो नहीं बिगाड़ेगा। तो माखन का मटका लेकर बैठती है। कृष्ण जब पूरी टीम को लेकर आता है, हम कहते हैं कृष्ण माखन खाएगा। जानती हो ये क्या कहता है? भिखारी समझ के रखा है, भिखमंगा समझ कर रखा है। मैं राजा का बेटा हूं, भिखारी नहीं हूं। माखन खाएगा, माखन खाएगा। और हम लोग फोकट का नहीं खाते हैं, हम लोग मेहनत का खाते हैं। जानते नहीं चोरी करने में कितनी मेहनत है, कितना प्लान बनाना पड़ता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है। हम मेहनत करके खाते हैं। बताइए अब इस कृष्ण को कौन रोके? इस प्रकार अनेकों अनेकों शिकायत ब्रज में होती थी। यशोदा मैया अपने मन में सोचने लगी, कृष्ण दूसरों के घर पर चोरी करके क्यों खाता है? आखिर हमारे घर में क्या कमी है? यशोदा ने बहुत बहुत विचार, क्योंकि भक्तों माँ है ना, माँ का स्वभाव होता है। बच्चे जब बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट माँ को होता है। यशोदा ने सोचा, आज माखन चुराया है, कल किसी लड़की को चुरा कर भाग जाएगा, ये ठीक नहीं है, इसको अभी से सुधारना चाहिए। यशोदा सोच रही है आखिर कारण क्या है, क्योंकि कृष्ण के लिए यशोदा के घर पर बहुत उत्तम कोटि का माखन बनता था। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, उनमें से एक गाय पद्मगंधा गाय। किसी अन्य 10 गाय का दूध इस गाय को पिलाया जाता था, और इस पद्मगंधा गाय के दूध से स्वाभाविक कमल की सुगंध आती थी, उत्तम कोटि का। बोले हमारे घर पर इतना सुंदर माखन बनता है, फिर भी कृष्ण क्यों नहीं खाता? तो समय यशोदा को इस बात का उत्तर मिला। बोले हमारे घर में आज तक जो माखन बना है वह हमारे घर के दास दासियों ने बनाया है। यशोदा ने अपने हाथों से आज तक माखन नहीं बनाया था। आज तक घर पर जितना माखन बना वह दास दासियों ने बनाया, और इन दास दासियों ने न जाने किस भाव में माखन बनाते होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। और भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव ग्रही जनार्दन, भाव के भूखे हैं, इनको तो भाव चाहिए। कितना भी उत्तम कोटि का भोजन हो, लेकिन भाव न हो, भगवान उनके सामने देखते भी नहीं है। दुर्योधन ने 56 भोग बनाया था,
कृष्ण ने नहीं खाया, भूख लगी थी फिर भी नहीं खाया, और विदुर के घर पर जाकर साग की पत्ती खाए, केले के छिलके खाए। ये तो भाव के भूख है, शुद्ध भाव होना चाहिए। यशोदा ने सोचा हमारी घर की दास दासियां न जाने किस भाव में माखन बनाती होगी। यशोदा ने सोचा अब मेरे लाला के लिए मैं अपने हाथों से माखन बनाऊंगी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदासीषु, एकदा श्री सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषणी नामक टीका में लिखते हैं, एकदा वंस अपॉन अ टाइम। किस दिन की बात है? सनातन गोस्वामी कहते हैं ये दिवाली के दिन की बात है। दिवाली के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर यशोदा बहुत सुंदर वस्त्र धारण करके अपने दास दासियों को अलग अलग कार्य में नियुक्त करके स्वयं यशोदा कृष्ण के लिए माखन बनाने बैठ गई। निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं अपने हाथों से कृष्ण के लिए माखन बनाने जा रही है। माखन बनाते हुए शौमम वास पृथुकटी तटे बिभ्रति सूत्र नवधम। यशोदा ने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। भगवान की सेवा करते समय वस्त्र की भी बड़ी महिमा है भक्तों। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो शुद्ध कपड़े पहनकर ही सेवा करना चाहिए। अब कलयुग तो इतना गिर चुका है, जिस कपड़े को पहनकर रात को सोए हैं उसी कपड़े से हम किचन में चले जाते हैं और न जाने भोग इत्यादि बनाना शुरू कर देते हैं। शुद्ध, आप बड़े कीमती महंगे वस्त्र न पहनो कोई बात नहीं, लेकिन धोए हुए पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। शुद्ध सुंदर वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहनकर यशोदा मैया कृष्ण के लिए माखन बना रही है। पिछले दिन बहुत बड़े मटके में दूध जमा कर रखा है, दूध का दही बन गया। अब उस बड़े मटके में मंथानी रखकर उसमें रस्सी बांधकर यशोदा मैया कृष्ण के लिए माखन बना रही। राजा की पत्नी है, राजरानी है। आज तक यशोदा ने इतना परिश्रम नहीं किया, लेकिन अपने लाला के लिए आज परिश्रम कर रही है। माखन बना रही है और माखन बनाते समय यशोदा कृष्ण के गीत गा रही है। यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत, स्मरन्ति तान्यगायत। यानी यानी ही गीतानि। अब तक कृष्ण की जो लीला हुई उस लीला को छंद में रूपक में बिठाकर यशोदा बहुत सुंदर गीत गा रही है। और उस समय मंथानी जो घर घर मंथानी चल रही है वो मृदंग का काम कर रही है। यशोदा मैया के हाथों में जो चूड़ी है वो चूड़ियां करताल का काम कर रही हैं। मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और यशोदा गा रही हैं और कृष्ण के लिए माखन बना रही हैं। उसी समय भगवान कृष्ण अंतःपुर में सो रहे थे। जग कर दौड़कर मैया के पास आए। यशोदा मैया के गोद में कृष्ण सो गए। यशोदा को
पता चल गया कृष्ण दूध पीना चाहते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को अपने स्तन का दूध पिलाने लगी। कृष्ण को दूध पिलाते हुए यशोदा को आनंद आने लगा और भगवान कृष्ण को भी आनंद, भक्त भगवान दोनों आनंद लेने लगे। परंतु वर्णन है, रसोई घर में चूल्हे पर यशोदा ने एक पात्र में दूध गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि वह आगे चलकर कृष्ण उसे पी सके। जब कृष्ण यशोदा के स्तन का दूध पीने लगे तो रसोई घर में चूल्हे पर जो दूध था वो दूध उबलने लगा। वो दूध ने सोचा कि अब तो भगवान यशोदा का दूध पी रहे हैं। मैं पिछले 1 घंटे से इस चूल्हे पर तपस्या कर रहा हूँ, जल रहा हूँ, यह सोच करके कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण करेंगे, कृष्ण मुझे पिएंगे, लेकिन अब तो अपनी माँ का दूध पीने में आनंद ले रहे हैं, कृष्ण मुझे नहीं ग्रहण करेंगे। यह सोचकर दूध ने विचार किया कि जीवन मिला है भगवान की सेवा के लिए, और जब इस जीवन से भगवान की सेवा ही नहीं हो पा रही है तो जीने से कोई मतलब नहीं है। जरु जाऊ सु जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिनु भय। जानकी नाथ राम और कृष्ण की सेवा में यदि यह जीवन न आए तो जीवन जीने से क्या लाभ है। यह सोचकर दूध उबल गया और उस पात्र से बाहर आकर आत्महत्या करने लगा। जब उस पात्र से बाहर चूल्हे में दूध गिरने लगा, यशोदा को इसकी आवाज आई। यशोदा को पुनः ज्ञान हुआ, सोची कि स्तन का दूध तो स्तन में रहेगा, लेकिन उस दूध को जाकर बचा लूं। यशोदा खड़ी होकर उस दूध को बचाने गई, कृष्ण को छोड़ा और चली गई। रसोई घर में कृष्ण को बड़ा क्रोध हो गया। कृष्ण ने सोचा, अखिल ब्रह्मांड नायक सोने के सिंहासन पर मैं सोता हूं, सहस्त्र लक्ष्मी मेरी सेवा करती हैं। इतना ऐश्वर्यशाली में कृष्ण यशोदा के घर पर आया तो यशोदा मैया 50 रुपये लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं, 50 रुपये की भी वैल्यू नहीं है इस घर में मेरी। भगवान बिल्कुल बाल्य रूप में थे, योग माया से पूर्ण आवृत थे। कृष्ण को क्रोध, चाहे अपने घर पर, चाहे गोकुल में, चाहे बरसाने में, और कृष्ण जब मटकी फोड़ते थे तब गोपियां कहती थी, तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हाथ लगाए दूंगी, फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। फोड़ दही की मटकी, फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन, तो है काहू दिन, तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तुझे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तुझे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। तेरी घोष में नहीं आने की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने। तेरी गोश में नहीं आने की। तेरी गोद में नहीं आने
तेरो रसता जय हो तेरो रसता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तेरा रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तेरो रसता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तेरा रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। और भी खड़े होइए अकेले अकेले भाव से नीलवसन मातु यशोदा से कह आई मात यशोदा से कह आई घर चल तेरी करेगी पिटाई चल तेरी करेगी पिटाई। मातु यशोदा से कह आई मात यशोदा से कह आई घर चल तेरी करेगी पिटाई घर चल तेरी करेगी पिटाई। ओहे उखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तोहे उखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी 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 मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तुझे काहू दिन हाथ दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। माताओं से निवेदन है थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए ताकि ये लोग आगे आ सके सब लोग एक साथ में नाचिए आइए थोड़े थोड़े पीछे और जिनको नाचना है वही खड़े रहें बाकी सब बैठ जाए जो नाचना चाहते हैं वही लोग खड़े रहें भयो अनोखो तू उत्पाती 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 नैक शर्म तो को नहीं आती नैक शर्म तो को नहीं आती तेरी कंस पे खबर कराई दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तेरी कंस पे खबर कराई दूंगी मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी, 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 मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन, तो है काहू दिन, तो है काहू दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़ दही की मटकी, तो एक काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। जो कमरिया कारी तो पे, कमरिया कारी तो पे, रत्न जड़ित आभूषण मोपे, आभूषण मोपे, एक भूषण गिर गयो लाला, बंद फिरोगे सबरे ग्वाला, कहूँ भूषण गिर गयो लाला, लाला, बंदे फिरोगे सबरे ग्वाला, बंद पियोगे मैं तो चोरी, तो चोरी, मैं तो चोरी तो ये लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मैं तो चोरी तो ये लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मैं तो चोरी तो ये लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तो चोरी ये चोर लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, 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 मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन, तो है काहू दिन, तो है काहू दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़ दही की मटकी, काहू दिन हाथ लगाए, मत फोड़ तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नहीं पहचानी, मैंने मोहन नहीं पहचानी। मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नहीं पहचानी, तुमने मोहन नहीं पहचानी। तो नैनन,
तो है नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोड़ दही की मटकी। बसाई दूंगी तो फोड़ दही की मटकी। तो है नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तुझे नैनन में बसाई दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन, तो है काहू दिन, तो है काहू दिन हाथ लगाए मत फोड़ दही की मटकी। तोरे काहू दिन हाथ लगाई दूंगी फोड़ दही की मटकी। तानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। स्वागतम। मुंबई से आए हुए भक्तों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। ये हमारे अपने भक्त हैं, लेकिन कई महीनों से मैं इनको मिला नहीं, यात्रा में रहने के कारण। यशोदा मैया कृष्ण को छोड़कर रसोई घर में गई। कृष्ण को क्रोध हुआ और उस माखन का मटका फोड़ दिया। क्रोध में आकर मटका तो फोड़ दिया, परंतु जब उनसे दूध, दही, छाछ, माखन जब बहने लगा, तब कृष्ण को भयंकरता महसूस हुई। बोले अब मैया जब बाहर आएगी, देखेगी कि मटका फूटा हुआ है तो मुझे डांटेगी। अतः कृष्ण वहां से भाग गए और कहीं जाकर छिप गए। यशोदा अपने दूध को बचाकर जब बाहर आई तो देखा मटका फूटा हुआ है। अब तक गोपियों ने शिकायत की थी, ये तेरा लाला हमारे घर पर माखन चुराता है, माखन फोड़ता है। यशोदा को अब तक विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब अपने ही घर पे मटका फूटा हुआ देखा, यशोदा को कंफर्म हो गया, ये कृष्ण अपने घर पर जब माखन फोड़ सकता है तो दूसरों के घर पर क्या नहीं कर सकता। यशोदा ने सोचा कि कृष्ण को दंड दूंगी। हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को ढूंढने लगी, कहां है कृष्ण। जैसे यशोदा ने पर्दा हटाया तो उखल के ऊपर कृष्ण छिपे हुए थे। यशोदा के भय से भयभीत होकर भगवान कृष्ण वहां से दौड़ने लगे। कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी प्रांगण में, तो कभी गोकुल की गलियों में दौड़कर चले गए। यशोदा मैया कृष्ण के पीछे पीछे। कृष्ण का नन्हा सा छोटा सा स्वरूप है, छोटे छोटे कदम से दौड़ रहे हैं और यशोदा का मोटा तगड़ा शरीर है। कृष्ण के पीछे देखते देखते दौड़ रहे हैं, एकमात्र एक हाथ का अंतर है।
और उसी समय दौड़ते दौड़ते कृष्ण ने देखा मैया मुझे पकड़ने का बहुत परिश्रम कर रही है। यशोदा के ऊपर दया आई और कृष्ण की गति धीमी हुई, यशोदा की गति तेज हुई। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। सत्यव्रत मुनि ने यह कथा अपने स्तोत्र में लिख दिया। नमामीश्वरम लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लोकलादवमानम् यशोदाभियो लोकलादवमानम् यशोदाभियो लोकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदा के भय से कृष्ण भयभीत होकर दौड़ने लगे और यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर भगवान कृष्ण रोने लगे। कहते हैं रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् यशोदा के भय से भयभीत हो गए, रोने लगे। यशोदा ने कृष्ण को उखल के साथ बांधने का प्रयास किया। पूरे घर की रस्सी जोड़ी गई, फिर भी 2 उंगली कम रही। पूरे गोकुल की रस्सी लाई गई, सबको जोड़ी गई, फिर भी 2 उंगली कम। प्रश्न होता है कि ये 2 उंगली का तात्पर्य क्या है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कृष्ण को बांधने का अर्थ है कृष्ण को प्राप्त करना। साधक के द्वारा भगवान कृष्ण को प्राप्त करने में 2 उंगली की कमी है। एक भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक साधक भक्त भगवान को बांध नहीं सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तब मन में प्रश्न हो सकता है, ठीक है भगवान की कृपा होगी तब मिलेंगे। तब कहते हैं दूसरी उंगली है साधक का प्रयास, भक्त का परिश्रम। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी और भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रयास करें। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। भगवान कृष्ण ने देखा कि यशोदा मुझे बांधने का प्रयास कर रही है,
यशोदा के प्रयास को, परिश्रम को देखकर भगवान कृष्ण यशोदा के हाथों में बंध गए। पूरे भागवत का सार इस श्लोक में, समस्त वेदांत का सार इस श्लोक में कह दिया कि जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं मन चंगा तो कथौटी में गंगा, घर बैठे गंगा, घर बैठे भगवान। ये सब गलत बात है। भगवान को प्राप्त करने का परिश्रम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। अनेक जतन मिला, अनेक जतन मिला। हे सनातन, कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेकों जत्न करने होंगे, अनेकों मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के भगवान कतः कभी नहीं मिलेंगे।